चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें आप भीम आर्मी प्रमुख के रूप में जानते हैं और आज़ाद समाज पार्टी की जिन्होंने स्थापना की है, बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस किया है और इसको लेकर आज पटना पहुंचे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भीम आर्मी के माध्यम से तैयारियां बहुत मजबूत हैं और उम्मीद है कि एक बड़ा विकल्प जो है आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। एक स्टेट यूनिट की आज घोषणा की गई है कि परिवार द्वारा जो तैयार की गई है। सब अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, सब जो है सब ने अपनी अपनी फील्ड में काम किया है और भी जो अन्य लोग हैं वो भी जो अब आने वाले समय में जुड़ेंगे उनके लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं रखी गई हैं। उम्मीद है कि एक अच्छा परिवार बनेगा और कमज़ोर और वंचित तबके की आवाज़ को मजबूती से जो है विधानसभा में उठाने के लिए जो है, और विधानसभा से बाहर भी जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जहाँ भी अहित होगा जनता का, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के लोग ज़मीन पे आपको दिखाई देंगे। अच्छा, आप जब भी कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तमाम जगहों पर अगर बातचीत होती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आपका विजन क्या है, तो आप हथियार का लाइसेंस देने की बात करते हैं। इसको लेकर क्यों? देखिए, सीधी बात है, न्याय मिला नहीं या दिया नहीं, रोजगार मिला नहीं या दिया नहीं, सुरक्षा की नहीं गई या ना करने की नीयत थी। जिस तरह से आज तक भी जो है, क्योंकि न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है, और आज भी हमारे लोगों को जिस तरह से लगातार उन पर जो है अत्याचार किए जाते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, मैं उनकी सुरक्षा चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि मैं पुलिस के हाव भाव और पुलिस की कार्यशैली को देख चुका हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि अगर उन पर सशस्त्र लाइसेंस होंगे तो वो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, कोई उनकी हत्या नहीं करेगा, कोई उनको नहीं सताएगा। जिस तरह से लगातार बिहार प्रदेश की जगह बलात्कार प्रदेश बन चुका है, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चों का यहाँ रेप होता है, सामूहिक नरसंहार होता है, उससे मैं दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को इससे मुक्ति मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मानसिक रूप से मजबूत हों और उनके पास जो है सशस्त्र लाइसेंस हो, उसकी व्यवस्था सरकार करे। सरकार नहीं करेगी, हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे। अच्छा, ऐसे में तो क्राइम बढ़ने की भी संभावना है। तमाम लोगों के पास हथियार देने की बात कर रहे हैं, उनको लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके अंदर ये आएगा कि हाँ भाई चलो अब इससे वो अपराध की जगत में भी तो जा सकते हैं, कुछ सकते हैं। देखिए, हमारे लोग जो हैं वो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग, और यहाँ ऐसा नहीं कि हथियार जो है मुहैया नहीं हो सकते, हथियार तो हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये मानवता को मानने वाले लोग हैं, ये अपने लोगों से प्रेम करने वाले लोग हैं, ये जो है इस देश के समर्थक लोग हैं। तो ये क्राइम, अभी जितने लोगों के पास लाइसेंस हैं वो, इसका मतलब वो अब तक क्राइम ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दलितों पे तो नहीं है, मुसलमानों पे तो नहीं है, पिछड़ों पे तो नहीं है। अपर कास्ट के बड़े पैमाने पे एक ये लॉ बना है आर्म्स एक्ट का, उसके थ्रू दिए गए हैं लाखों के उसमें लाख बड़ी संख्या में जो बिहार में है, तो इसका मतलब वो लोग क्राइम बढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल जो है गैर विचारणीय सवाल है। जब अगर कोई कानून बना है तो कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी को सशस्त्र लाइसेंस मिलता है तो वो अपराध बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, और लाइसेंस मिला इसलिए है। लाइसेंस जरूरत किसको है? जिसको असुरक्षा है, और असुरक्षा मुझे लगता है कि यहाँ दलितों को सबसे ज़्यादा है, माइनॉरिटी के लोगों को सबसे ज़्यादा है, पिछड़ों को सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उनके लिए लाइसेंस की मांग की। तो क्या आपने बिहार चुनाव में बस ये फोकस किया है कि बिहार में सिर्फ दलितों का या एक खास वर्ग का सिर्फ उत्थान होना है, या विकास को लेकर और भी कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ उसका उत्थान मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति करता हूँ। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, लेकिन जो लोग मुख्य धारा से अब तक भी अछूते हैं, लोकतंत्र को अगर मैं अपनी भाषा में परिभाषित करूँ तो लोकतंत्र बहुमत की सत्ता का नाम है। जिनके पास ज़्यादा वोट होता है उनकी सरकार होती है। वोट यहाँ बहुजन समाज के पास है, इस देश के दलितों के पास है, पिछड़ों के पास है, मुसलमानों के पास है, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के पास, आदिवासियों के पास है, लेकिन वो सरकार में नहीं है। वो आज भी जो है पीछे खड़े हुए हैं और वो अपने अधिकारों के लिए किसी न किसी पे आश्रित है। और मैं चाहता हूं कि वो लोग सत्ता में आए और सत्ता में आके अपने लोगों के हित के लिए कार्य करें, उनको भी मौका मिले नीतियां बनाने का, क्योंकि आज तक हम लोग कहीं हैं ही नहीं। आप अगर एक बड़ी लाइन उठा के देखेंगे, चाहे वो प्रमुख सचिव हों या यूनिवर्सिटियों के चांसलर हों या जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिनको आज मौजूदा पदों पर बिठाया गया है, आप उठा के देखिए, आपको पता लगेगा कि उसमें दलितों की, पिछड़ों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की इस जो प्रतिनिधित्व वो शून्य है या माइनस में है, या ये अगर है भी तो 1, 2 या 3 या 4%, वो भी 4th क्लास में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग आज तक सत्ता में, उनकी नीयत नहीं रही कि ये वर्ग भी आगे बढ़े। उनकी नीयत की वजह से देश पीछे है। और उम्मीद है कि अगर एक अच्छी सोच वाली सरकार बनती है, जो एक अच्छा समाज चाहती है, तो मुझे लगता है कि सबका हित होगा। महिला किसी जाति धर्म की हो, उनको सुरक्षा की भावना महसूस होगी। और जब व्यक्ति अपने आप को
कोई भी किसी भी धर्म जाति व्यक्ति जब अपने आप सुरक्षित महसूस करेगा तो वो अपना संपूर्ण जो है अपने कार्य में दे पाएगा और उम्मीद है कि एक अच्छा खुशहाल देश बनेगा। चंद्रशेखर जी, आप बिहार आए हैं। बिहार के भी करीब 1.5 दर्जन जिले जो हैं वह बाढ़ से ग्रस्त हैं। उसके अलावे बिहार में कोरोना की भी स्थिति जो है वह काफ़ी भयावह हो गई। इन सब को लेकर क्या कहेंगे? बिहार सरकार के कामों को किस नज़रिए से देखते हैं? अब दोनों फेलियर तो आपने बता दिए। मैंने ये बात भी कही थी, आपने गौर नहीं किया कि मैंने पार्टी यूनिट की सबसे पहले जिम्मेदारी ये लगाई, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी यूनिट की हो या भीम आर्मी की। अब आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें जाके जो है जो भी समस्याएं वहाँ जनमानस को है उसमें आप जो भी भागीदारी अदा करके जो उनकी मदद कर सकेंगे सबसे पहले ये काम करें। आपने कोरोना की बात करी, तो अगर कोरोना यहाँ फैल रहा है तो आम आदमी तो सरकार की बात मान रहे हैं, लॉकडाउन से लेकर सब चीज़ें, तो सरकार अपनी मर्जी से जो है सब चीज़ें कर रही है, उसके बाद फेल हो रहा है, तो ये सरकार का फेलियर है। अगर कानून का राज स्थापित नहीं रही, ये भी सरकार का फेलियर है। अगर यहाँ 1 महीने पहले बनाया गया पुल अगर टूट जाता है तो ये भी सरकार का फेलियर है। यानी कि सरकार यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और जिस तरह से माफियाओं को, यहाँ आपने मुझसे तो सवाल किया कि मैं लाइसेंस की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ माफियाओं की राजनीति होती है बिहार में, एक से एक बड़े माफिया पड़े हुए हैं, तो वो उनके पास तो बिना उसके लाइसेंस है। तो यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग भी जो हैं अपने आप को जो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं अगर एक और जानकारी आपको दे दूँ तो लोकतंत्र में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसका स्वास्थ्य, उसके लिए रोजगार, उसकी सुरक्षा, ये गारंटी होती है लोकतंत्र की, सरकार को अंतिम व्यक्ति को देनी पड़ती है। लेकिन क्या सरकार ने दी? क्या अंतिम व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या अंतिम व्यक्ति पर रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या हेल्थ की दिक्कत है? जो जिस तरह से कोरोना महामारी यहाँ पूर्ण पैर पसार चुकी है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो इलाज नहीं हो रहा। मैंने एक फ़ोटो देखी थी, अभी मैं दिल्ली में था, कि डॉक्टर साहब जो है वो रेडे में बैठ के जा रहे थे। आप बताइए, जहाँ डॉक्टर साहब रेडे में बैठ के जा रहे हैं वहाँ पेशेंट का क्या हाल होगा? जो नर्सें जो है इतने पानी में को जा रही थी। तो इससे पता लगता है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो है छल किया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बाकी जनता कोई काम नहीं किया। आखिरी सवाल, बिहार में इन दिनों चुनाव को लेकर जो है गर्मागर्मी है। ऐसे में बार बार लोग ये कह रहे हैं कि क्या सही समय पर चुनाव होना चाहिए? नहीं, तमाम पार्टी का अलग अलग विचार है। आप क्या चाहते हैं, सही समय पर चुनाव हो या चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए? देखिए, जो बड़ी समस्या है और अगर जनता सरकार है वो जनहित के लिए होती है, तो जनहित का सबसे बड़ा मुद्दा भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनको रोटी से लेकर कपड़े, तमाम तरह की रोजगार से लेकर सब समस्याएं हैं। कोरोना महामारी पैर पसार रही है, लेकिन अगर सरकार जो है किसी कारण से चुनाव कराना चाहती है तो चुनाव में जाना पड़ेगा। ये अधिकार सरकार के पास है। सरकार सोचे कि उनको जनता की ज़्यादा परवाह है या चुनाव की ज़्यादा परवाह है। जब भी चुनाव होगा तब चुनाव में जाया जाएगा। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि अभी उचित समय नहीं है, लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से तैयारी करके बैठी तो हम चुनाव में जाने को तैयार हैं और सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की है और भीम आर्मी के प्रमुख है। तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।